बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज हम केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं और चैप्टर नंबर 4 में आज जो हम पढ़ेंगे वो केमिकल बॉन्ड्स की अक़साम के बारे में पढ़ेंगे। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है केमिकल बॉन्ड्स की अक़साम। केमिकल बॉन्ड्स की अक़साम के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 9th और उसका चैप्टर नंबर हमारा है चैप्टर नंबर 4 और हमारा जो टॉपिक है वो है केमिकल बॉन्ड्स की अक़साम। हम केमिकल बॉन्ड्स की अक़साम पढ़ेंगे। तो केमिकल बॉन्ड्स की अक़साम पढ़ने से पहले हम एक डेफिनेशन है उसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालते हैं कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि केमिकल बॉन्ड्स जो हैं वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनते हैं, तो हम बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को जानते हैं सबसे पहले कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं जो जिस तरह ये आपको डायग्राम नज़र आ रही है उसमें एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द न्यूक्लियस बाउंड्री है और बाउंड्री के बाहर ये रेड कलर में जो नज़र आ रहा है ये शेल है और शेल के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स नज़र आ रहे हैं। ये इसके ऊपर एक और शेल है और शेल इस तरह ये दूसरा शेल है, ये फर्स्ट शेल, ये वाला जो शेल है ये फर्स्ट शेल है, ये फर्स्ट शेल है और ये वाला ये सेकेंड शेल है। सेकेंड शेल के ऊपर भी इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। इस तरह थर्ड शेल भी आएगा, ये थर्ड शेल है, थर्ड शेल के ऊपर भी एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। जो थर्ड शेल के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स है वो एक इलेक्ट्रॉन है तो इसको वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो ये वाला जो शेल है, जो थर्ड शेल है, इसको वैलेंस, ये वाला जो शेल है थर्ड शेल, इसको वैलेंस शेल कहते हैं और वैलेंस शेल के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है इसको वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कहते हैं और यही बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की केमिकल बॉन्डिंग जो है उसमें वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेते हैं। तो ये वाला जो शेल है उसके ऊपर मौजूद जो इलेक्ट्रॉन है उसको वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कहते हैं और इसको बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग में हिस्सा लेने वाले वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी कहा जाता है। केमिकल बॉन्डिंग में हिस्सा लेने वाले वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी कहा जाता है। ये इलेक्ट्रॉन्स एटम के सबसे बैरूनी नामुकम्मल शेल्स में होते हैं। तो ये है बॉन्डिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन या बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स केमिकल बॉन्डिंग में हिस्सा लेने वाले वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी कहा जाता है। ये इलेक्ट्रॉन्स एटम के सबसे बैरूनी नामुकम्मल शेल्स में होते हैं। तो उम्मीद है ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिफाइन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन या बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की तारीफ करें, ये भी सवाल बनता है और मशहूर सवाल है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। केमिकल बॉन्डिंग में हिस्सा लेने वाले वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। केमिकल बॉन्डिंग में हिस्सा लेने वाले वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है और ये इलेक्ट्रॉन्स एटम के सबसे बैरूनी नामुकम्मल शेल में होते हैं। तो ये डायग्राम की मदद से भी आप समझ सकते हैं कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। ये वाला जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहलाता है। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल, सबसे बैरूनी शेल को वैलेंस शेल कहते हैं और वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ये बॉन्ड केमिकल बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं। तो हरफ आम में हम इसको यूँ भी कह सकते हैं कि ऐसे इलेक्ट्रॉन जो केमिकल बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं, ऐसे एटम जो क्या करते हैं केमिकल बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं, उनको बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। इसी तरह नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, जिस तरह कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते तो उनको नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो ये हम बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पढ़ रहे थे कि ऐसे इलेक्ट्रॉन जो केमिकल बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं उनको बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहा जाता है और ऐसे इलेक्ट्रॉन जो केमिकल बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते उनको नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहते हैं या फिर लॉन पेयर भी कहते हैं। तो ये बॉन्ड पेयर बनते हैं, ये लॉन पेयर बनेंगे। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आपने समझना है कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन जो केमिकल बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं उनको बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन ये केमिकल बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं तो इनको बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। अब हम चलते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग की अक़साम। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 मुख्तलिफ अक़साम के बॉन्ड्स बनाते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 मुख्तलिफ अक़साम के बॉन्ड्स बनाते हैं। तो वो 4 किस्म जो बॉन्ड हैं उनके नाम हम पढ़ते हैं। पहला आयनिक बॉन्ड और दूसरा क्या है कोवलेंट बॉन्ड और तीसरा डेटिव कोवलेंट बॉन्ड या फिर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तो ज़्यादातर इनको कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड ही पढ़ते हैं और चौथा जो है वो मेटालिक बॉन्ड है। तो ये 4 मुख्तलिफ क़िस्म के बॉन्ड्स बनते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 मुख्तलिफ क़िस्म के बॉन्ड्स बनाते हैं, यानी बॉन्ड्स की 4 क़िस्म हैं। पहली आयनिक बॉन्ड है और दूसरा कोवलेंट बॉन्ड है और तीसरा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है। तीसरा कौन सा है? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड।
इसको ज़्यादातर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड ही पढ़ते हैं। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड ही ज़्यादा पढ़ा जा रहा है इस वक्त, और डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड ये बहुत ही कम पढ़ते हैं। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड याद करेंगे। और चौथा जो है वो मेटालिक बॉन्ड है, और मेटालिक बॉन्ड ये चौथी किस्म है। तो इलेक्ट्रॉन्स 4 मुख्तलिफ किस्म के बॉन्ड बनाते हैं, यानी बॉन्ड्स की 4 अक़साम हैं। केमिकल बॉन्ड्स की कितनी अक़साम है? 4 अक़साम है। पहला है आयनिक बॉन्ड, दूसरा कोवेलेंट बॉन्ड, तीसरा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, और चौथा मेटालिक बॉन्ड। तो ये थे केमिकल बॉन्ड्स की अक़साम। 4 अक़साम हमने पढ़ ली हैं। आयनिक बॉन्ड, नाम इसका कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड और मेटालिक बॉन्ड, 4 अक़साम के बॉन्ड्स होते हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि आयनिक बॉन्ड क्या है, आयनिक बॉन्ड की तारीफ़ करें या फिर आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है। हम आयनिक बॉन्ड के बारे में तफसील से पढ़ेंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, बहुत ही समझने वाला आर्टिकल है आयनिक बॉन्ड। इसकी तारीफ़ करें तो तारीफ़ इसकी हम करते हैं कि आयनिक बॉन्ड की तारीफ़ करें। लफ्ज़ जैसे आयनिक है तो इसका मतलब है आयन उस वक्त बनता है जब किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। आयनिक का मतलब आयन के जुड़ने से बनने वाला बॉन्ड, आयन की वजह से बनने वाला बॉन्ड। तो आयन क्या होता है? आयन एक ऐसी चीज़ होती है, अगर एक एटम से इलेक्ट्रॉन निकल जाएं या एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन दाखिल हो जाएं तो वो आयन बन जाता है। पॉजिटिव आयन बनता है या नेगेटिव आयन बनता है। इलेक्ट्रॉन्स के अखराज से पॉजिटिव आयन बनता है और इलेक्ट्रॉन के दाखिल होने से नेगेटिव आयन बनता है। तो आयनिक बॉन्ड उस वक्त बनता है जब दो आयन आपस में मिलते हैं। तो आयनिक बॉन्ड की हम तारीफ़ पढ़ते हैं। इस किस्म का केमिकल बॉन्ड जो एक एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन्स की मुकम्मल मुंतकिली के नतीजे में बनता है। इस किस्म का केमिकल बॉन्ड जो एक एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर मिस हो गया, इलेक्ट्रॉन्स की मुकम्मल मुंतकिली के नतीजे में इलेक्ट्रॉन्स की मुकम्मल मुंतकिली के नतीजे में बनता है। आयनिक बॉन्ड कहता है। इस किस्म का केमिकल बॉन्ड जो एक एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन की मुकम्मल मुंतकिली के नतीजे में बनता है, आयनिक बॉन्ड कहलाता है। मतलब ये है कि दो एटम्स हैं, दोनों एटम्स एक एटम में से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं और दूसरे एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन दाखिल हो जाते हैं और दोनों जो एटम हैं वो आपस में केमिकली जुड़ जाते हैं, तो वो आयनिक बॉन्ड कहलाता है। इस किस्म का केमिकल बॉन्ड जो एक एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन्स की मुकम्मल मुंतकिली के नतीजे में बनता है, आयनिक बॉन्ड कहलाता है। सोडियम क्लोराइड का बनना इस किस्म के बॉन्डिंग की एक अच्छी मिसाल है। सोडियम क्लोराइड ये खाने वाला नमक जो होता है उसको सोडियम क्लोराइड कहते हैं। NaCl ये दो आयन है, Na पॉजिटिव, Na और Cl दो आयन्स आपस में जुड़ते हैं तो ये सोडियम क्लोराइड बनता है। Na सोडियम और Cl क्लोरीन। सोडियम क्लोराइड का बनना इस किस्म के बॉन्डिंग की एक अच्छी मिसाल है। यहाँ पर 2Na प्लस Cl2 इज इक्वल टू 2NaCl, यानी सोडियम Na ये इसकी मसावात लिखी हुई है। 2Na प्लस Cl2 इज इक्वल टू 2NaCl। ये 2NaCl ये सोडियम क्लोराइड है और ये सोडियम Na सोडियम Cl क्लोरीन और बन जाता है 2NaCl। सोडियम क्लोराइड का बनना इस किस्म की बॉन्डिंग की अच्छी मिसाल है। अब हम पढ़ते हैं सोडियम क्लोराइड कैसे बनता है। सोडियम क्लोराइड में जो सोडियम है उसका एटॉमिक नंबर 11 है। ये सोडियम क्लोराइड में सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11 है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है। इसके रिएक्शन में वजूद में आने वाला एक सादा कंपाउंड है सोडियम क्लोराइड। ये क्या है? सोडियम क्लोराइड एक सादा आयनिक कंपाउंड है जो सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर 11 है और क्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर 17 है के रिएक्शन से वजूद में आने वाला एक सादा कंपाउंड है। इन एलिमेंट्स की ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दर्जा झैल है। तो सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम पढ़ते हैं और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को हम पढ़ते हैं। तो ये सोडियम की और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है और इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन? 11 इलेक्ट्रॉन को हमने काउंट करना है। ये कैसे शेल्स के अंदर अपने आप को एडजस्ट करते हैं। इसमें आता है 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। ये पहला शेल है, ये दूसरा शेल। दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल हैं और जो तीसरा शेल है उसमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है और 11 इलेक्ट्रॉन है। 2, 4 और 6 10 और 1 11।
11 इलेक्ट्रॉन अपने आप को शेल्स के अंदर इस तरह एडजस्ट करते हैं कि 1s2 पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, और जो दूसरा शेल है दूसरे शेल में 2 सब शेल हैं जिसको 2s2 और 2p6 कहते हैं। 2s2 2p6, 2s2 के अंदर 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन p सब शेल में हैं, तो ये बन जाते हैं 8, 8 और 2 10, और 10 और 1s में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 3s में तीसरा शेल है, तीसरा शेल के सब शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। और ये इसको हम Na सिंगल इलेक्ट्रॉन के साथ ज़ाहिर किया हुआ है। इस तरह क्लोरीन की 17 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम पढ़ते हैं, वो है 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। ये उसका पहला शेल है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8 इलेक्ट्रॉन है, 6 और 2 8। और जो तीसरा शेल है उसमें कितने? 7 इलेक्ट्रॉन है, और ये वैलेंस शेल है। तीसरा शेल सबसे आखिर वाला शेल है और इसको हम वैलेंस शेल कहते हैं। इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 5 और 2 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपने बिल्कुल इसी तरह ही लिखनी है, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। ये क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, और सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी हमने पढ़ी है। और इनके जो ये वाले जो लगाए हुए हैं, ये जो दायरे सर्कल लगाए हुए हैं, ये वाले जो फ्रेम बनाया हुआ है, ये वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन को ज़ाहिर कर रहा है। फ्रेम वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन को ज़ाहिर कर रहा है। और वैलेंस शेल में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन हैं वो हम देखते हैं कि अगर वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन हो तो वो एटम इलेक्ट्रॉन को खारिज करने का जहाँ रखता है। अगर वैलेंस शेल में 5 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो तो वो एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन को हासिल करने की सलाहियत रखता है, वो इलेक्ट्रॉन को हासिल करके अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करेगा। जो सोडियम है इसके वैलेंस शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, ये अपने 1 इलेक्ट्रॉन को खारिज कर देगा। और जब एक एटम से इलेक्ट्रॉन खारिज होता है तो एटम के ऊपर जो चार्ज आता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, इससे सोडियम पॉजिटिव चार्ज हासिल कर लेता है। और जो क्लोरीन है ये इलेक्ट्रॉन को हासिल करने की सलाहियत रखता है, क्योंकि इसके वैलेंस शेल में 5 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं ऑलरेडी, और जिसके शेल में 5 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को हासिल करता है। तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को हासिल करके अपने 8 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर पूरा कर लेगा, और इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक इसके ऊपर जो चार्ज है वो मनफी आ जाएगा। इस तरह Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव 2 आयन बन जाएंगे। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। उम्मीद है कि आपको जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो समझ में आ गई होगी। अब इसमें लिखा है फ्रेम इन नासर के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को ज़ाहिर करते हैं। सोडियम के वैलेंस शेल में सिर्फ 1, जबकि क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सोडियम एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है, इसमें इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत होती है। क्लोरीन जो कि इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉन कबूल करने का रुझान रखती है। लिहाजा ये दोनों एलिमेंट्स सोडियम इलेक्ट्रॉन्स के अखराज से पॉजिटिव आयन और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन के हसूल से नेगेटिव आयन बनाते हैं। इस तरह ये दोनों अपने करीबी नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हासिल कर लेते हैं। सोडियम Na जो इलेक्ट्रॉन इसके पास 1 था उसने इलेक्ट्रॉन को खारिज कर दिया, और इलेक्ट्रॉन को खारिज करके ये सोडियम Na पॉजिटिव बना लेता है, और इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो नियॉन के बराबर हो जाती है। 1s2 2s2 2p6, यानी 8 इलेक्ट्रॉन इसके दूसरे सब शेल में मुकम्मल हो जाते हैं, और ये नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हासिल कर लेता है। और सोडियम के ऊपर चार्ज कौन सा आता है? पॉजिटिव, Na पॉजिटिव चार्ज आता है। और क्लोरीन ये इलेक्ट्रॉन को हासिल करके क्या कर लेता है? नेगेटिव आयन बना देता है, और इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो आर्गॉन के बराबर हो जाती है। ये भी नोबल गैस है आर्गॉन, इसके बराबर हो जाती है। इसके भी तीसरे शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल हो जाते हैं। इस तरह सोडियम पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आयन बनाता है और क्लोरीन नेगेटिव आयन बनाता है, और इस तरह इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है वो करीब 3 नोबल गैस की कन्फिगरेशन के बराबर हो जाती है। सोडियम अपने वैलेंस शेल से 1 इलेक्ट्रॉन देकर Na पॉजिटिव बन जाता है, और इसके आखिरी से पहले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं। और क्लोरीन भी 1 इलेक्ट्रॉन हासिल करके अपने बैरूनी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन की तादाद मुकम्मल कर लेता है, और Cl नेगेटिव आयन में तब्दील हो जाता है। सोडियम Na पॉजिटिव आयन बना लेता है और क्लोरीन Cl नेगेटिव आयन बना लेता है, और इनके अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद वो पूरी हो जाती है। अब Na पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव है, ये दोनों जो आयन हैं अब मुखालिफ चार्ज रखने वाले आयन बन जाते हैं।
Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आइन, ये दोनों जो आइन है ये क्या बन जाते हैं, मुखालिफ चार्ज रखने वाले आइंस बन जाते हैं। ये दोनों आइंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की सबब और एनर्जी की निजी सतह हासिल करके बाहर मिल जाते हैं और मुस्तहकम बना लेते हैं, बाहर मिलकर खुद को मुस्तहकम बना लेते हैं। Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव इज इक्वल टू NaCl। Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आइन ये आपस में मिल जाते हैं और बन जाते हैं NaCl सोडियम क्लोराइड। इस किस्म की बॉन्डिंग में सिर्फ वैलेंस शेल से ताल्लुक़ रखने वाले इलेक्ट्रॉन्स ही हिस्सा लेते हैं। इस किस्म के रिएक्शन में अमूमन हरारत का इखराज होता है। इस किस्म की बॉन्डिंग से वजूद में आने वाला कंपाउंड आयनिक कंपाउंड कहलाता है। तो इस किस्म की बॉन्डिंग में कौन से सिर्फ वैलेंस शेल में जो ताल्लुक़ रखने वाले इलेक्ट्रॉन थे उन्होंने हिस्सा लिया है। तो ये इसकी खूबी है कि आयनिक कंपाउंड में जो वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन हैं वही हिस्सा लेते हैं। इस किस्म के रिएक्शन में अमूमन हरारत का क्या होता है, अखराज होता है। इस किस्म के रिएक्शन में यानी आयनिक जो कंपाउंड हैं उनके रिएक्शन में हरारत का क्या होता है, अखराज होता है। जब पॉजिटिव और नेगेटिव आयन आपस में मिलते हैं तो क्या होता है, हरारत का अखराज होता है। इस किस्म की बॉन्डिंग से वजूद में आने वाला कंपाउंड क्या कहलाता है, आयनिक कंपाउंड कहलाता है। तो ये था आयनिक कंपाउंड से क्या मुराद है और आयनिक कंपाउंड कैसे बनता है, जो हमने तफसील से पढ़ा है। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं बुक की तरफ और अपने बुक में पढ़ते हैं कि बुक में क्या लिखा हुआ है। पेज नंबर 71 है हमारी बुक का और पेज नंबर 71 के ऊपर हम पढ़ते हैं केमिकल बॉन्ड्स की अक़साम। हमारा आज का टॉपिक था केमिकल बॉन्ड्स की अक़साम। केमिकल बॉन्ड की अक़साम पढ़ने से पहले हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी। केमिकल बॉन्डिंग में हिस्सा लेने वाले वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है। तो ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से क्या मुराद है, ये तारीफ बनती है। यहाँ पर आप इसको हाईलाइट कर लें, इसके ऊपर लिख लें केमिकल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से क्या मुराद है, यानी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से क्या मुराद है। केमिकल बॉन्डिंग में हिस्सा लेने वाले वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है। ये इलेक्ट्रॉन एटम के सबसे बैरूनी शेल में यानी नामकमल शेल में होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन एटम के सबसे बैरूनी नामकमल शेल में होते हैं। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी हमने पढ़ लिया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 मुख्तलिफ क़िस्म के बॉन्ड बनाते हैं। बॉन्डिंग की क़िस्म कितनी है, 4 मुख्तलिफ क़िस्म के बॉन्ड बनाते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं 72 पेज। और 4 जो बॉन्ड हैं उनके नाम क्या है, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड और मेटालिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड हम पढ़ते हैं ग्रुप नंबर, यहाँ से नहीं, हमने आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन पढ़नी है सबसे पहले। और डेफिनेशन है इस किस्म का केमिकल बॉन्ड, यहाँ से है इस किस्म का केमिकल बॉन्ड जो एक एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन के मुकम्मल मुंतकिली के नतीजे में बनता है, आयनिक बॉन्ड कहलाता है। तो ये डेफिनेशन ही आपने याद करनी है सिर्फ। आयनिक बॉन्ड इस किस्म का केमिकल बॉन्ड जो एक एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन की मुकम्मल मुंतकिली के नतीजे में बनता है, आयनिक बॉन्ड कहलाता है। इसकी मिसाल क्या है, सोडियम क्लोराइड का बनना इस किस्म के बॉन्डिंग की मिसाल है। तो ये आपने इसकी मसावात भी लिखनी है, 2Na + Cl2 = 2NaCl। अब हम तफसील से लिखेंगे कि सोडियम क्लोराइड बनता कैसे है। सोडियम क्लोराइड उसकी एटॉमिक नंबर 11 है, क्लोरीन उसके एटॉमिक नंबर 17 है। ये रिएक्शन से बनने वाला एक सादा कंपाउंड है। इनकी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन Na, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपने लिखनी है 1s2 2s2 2p6 3s1। और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी आपने लिखनी है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। और फ्रेम लगाना है, फ्रेम ये वाले फ्रेम आपने यूज़ करने हैं, ये वाले फ्रेम आपने लिखने हैं, ये वाले फ्रेम आपने नहीं लिखने। और ये फ्रेम आपको आसानी से लिखे जा सकते हैं। फ्रेम इन नशे के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को ज़ाहिर करते हैं। सोडियम के वैलेंस शेल में सिर्फ 1, क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं। सोडियम एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, इसमें इलेक्ट्रॉन देने की साइज होती है। क्लोरीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉन कबूल करने का जहाँ रखती है। ये दोनों एलिमेंट बिलतरतीब इलेक्ट्रॉन के खराज से पॉजिटिव आयन, इलेक्ट्रॉन के हसूल से नेगेटिव आयन बनाते हैं। इस तरह ये दोनों अपने करीब नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हासिल कर लेते हैं। तो Na पॉजिटिव आयन बनता है। Na पॉजिटिव आयन उस वक्त बनता है जब इलेक्ट्रॉन खारिज होता है। क्लोरीन का नेगेटिव आयन बनता है, जमा होता है जब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, तो ये नेगेटिव आयन बन जाता है। इसको Cl नेगेटिव भी कहते हैं। सोडियम अपने वैलेंस शेल से 1 इलेक्ट्रॉन देकर Na पॉजिटिव बन जाता है। इसके आखिरी सब शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पेज नंबर है 73, हम 73 के ऊपर पढ़ते हैं। 73 पेज के ऊपर 8 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं। क्लोरीन भी 1 इलेक्ट्रॉन हासिल करके अपने बैरूनी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन की तादाद मुकम्मल कर लेता है और Cl नेगेटिव आयन में तब्दील हो जाता है। ये दोनों एटम और मुखालिफ चार्ज रखने वाले आयन्स बन जाते हैं। ये दोनों आयन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की अट्रैक्शन के सबब और एनर्जी की निजी सतह हासिल करके बाहम मिलकर खुद को मुस्तहकम बना लेते हैं। तो Na पॉजिटिव + Cl नेगेटिव = 2NaCl, ये हम लिखेंगे।
और इस किस्म की बॉन्डिंग में से वैलेंस शेल से तल्लुक़ रखने वाले इलेक्ट्रॉन ही हिस्सा लेते हैं, बाकी इलेक्ट्रॉन हिस्सा नहीं लेते। इस किस्म के रिएक्शन में अमूमन हरारत का इखराज होता है। इस किस्म की बॉन्डिंग से वजूद में आने वाले कंपाउंड आयनिंग कंपाउंड कहलाते हैं। तो ये था पेज के ऊपर हमने पढ़ा कि आयनिंग कंपाउंड क्या होते हैं, आयनिंग कंपाउंड से क्या मुराद है, उसकी हमने डेफिनेशन पढ़ी और सोडियम क्लोराइड के हवाले से हमने पढ़ा। उम्मीद है कि जो सबक हमने पढ़ा है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस तरह की वीडियो आप तक पहुंचती रहेंगी। अल्लाह ताला हम सबका हाफिज़ और नासर हो। अल्लाह हाफिज़।